इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइम के बारे में। पहले तो इसके प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन जानेंगे, उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशंस को अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो लाइमस्टोन है, आप लाइमस्टोन को जानते ही होंगे। लाइमस्टोन जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक होती है, ठीक है। लाइमस्टोन को लिया जाता है, ठीक है, उसको किया जाता है हीट, और इसी को बोल देते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन की जाती है लाइमस्टोन की, ठीक है। मतलब कि उसे हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन मतलब कि हीट करना इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। और हीट कितने टेम्परेचर पे किया जाता है? 1000 से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया जाएगा, ठीक है। बहुत ही रेड हॉट करके इसको हीट किया जाएगा और उससे हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि क्विक लाइम। अब ये क्विक लाइम मिलेगा और एक गैस मिलेगी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है। तो अब ये क्विक लाइम जो मिला है, ये क्विक लाइम क्या होता है? इज द जनरली प्योर लाइम, और ये वाइटिश कलर का ऑक्साइड होता है। प्योर लाइम सा जो है वो हमें मिलता है, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी होती है 3.4। अब ये क्विक लाइम जो है, इसके और भी कुछ नाम होते हैं, जैसे कि लंप लाइम इसको बोल सकते हैं, लंप लाइम बोल सकते हैं इसको हम, और कॉस्टिक लाइम बोल सकते हैं, कॉस्टिक लाइम, ठीक है। कॉस्टिक लाइम भी बोल सकते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो तो आपको फॉर्मूला से ही पता चल गया, ये होता है क्विक लाइम, ठीक है। और ये हो गया जनरली प्योर फॉर्म ऑफ लाइम होता है, व्हाइटिश कलर का होता है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। इसके बाद क्या होता है? अब इस क्विक लाइम की एक चीज़ ये होती है कि इसकी बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है फॉर द वाटर। मतलब ये वाटर जो है उसको, मतलब उसकी मतलब ऐसा है कि वाटर थोड़ा सा इसको मिलेगा, और जैसे ही वाटर इसको मिलता है, ठीक है, जैसे इसको वाटर मिलता है एकदम से ये रिएक्ट करता है। जब वाटर इसको मिलेगा तो उसी टाइम एकदम से रिएक्ट करेगा, विग्रसली ये रिएक्ट करेगा, और उससे जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं। वो प्रोसेस हो जाएगी कैल्शियम, मतलब उसको हम स्लेकिंग बोलते हैं, स्लेकिंग, ठीक है। उससे जो फॉर्म होगा वो होगा स्लेग लाइम, ठीक है। ये है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम। इसके साथ वाटर अगर हम लेके रिएक्ट करते हैं तो इससे बनेगा स्लेग लाइम। इसको कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड होते हैं इसको हम स्लेग लाइम बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम, स्लेग्ड लाइम। यहाँ पे हम एक और पॉइंट नोट कर लेते हैं कि इसकी हाई एफिनिटी होती है फॉर द वाटर। हाई एफिनिटी, एफिनिटी किसकी? लेकिन क्विक लाइम की, ठीक है। हाई एफिनिटी फॉर वाटर, फॉर वाटर, H2O यानी कि, ठीक है। H2O के लिए क्विक लाइम की बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है, तो वो मतलब कि वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, विग्रसली रिएक्ट करेगा, और हीट भी रिलीज होगी इस रिएक्शन में, ठीक है। तो बनेगा स्लेक्ड लाइम, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्लेकिंग। इस प्रोसेस को बोल देते हैं स्लेकिंग, स्लेकिंग, ठीक है। स्लेकिंग इस प्रोसेस को बोलेंगे क्योंकि वाटर इसमें ऐड किया और एकदम से विक्रस रिएक्शन हो रही है और हीट भी रिलीज हो रही है। अब इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेग लाइम बोलते हैं, ठीक है। और इसका नाम हो सकता है स्लेग लाइम के साथ साथ इसको हम बोल सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो हो गया, हाइड्रेटेड लाइम भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड लाइम, ठीक है, इसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड लाइम, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? अब स्लेक लाइम फॉर्म हो गया। इसके बाद अगर आप देखो, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम इसको क्विक लाइम को फाइनली क्रश करेंगे, इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे और मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जितना इसको चाहिए होगा, और स्क्रीन करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, तो एक फाइन पाउडर सा जो मिलेगा उसको ही हम बोलेंगे हाइड्रेटेड लाइम, ठीक है। यही है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, यही है। तो इसके बाद अगर हम क्या करें, CaOH होल ट्वाइस जो है, ठीक है, अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए तो क्या होगा? तो इससे क्या फॉर्म होगा? CaCO3 प्लस वाटर। अब ये CaCO3 एक प्रेसिपिटेट है। CaCO3 क्या है? अगर आप इसके फॉर्मूले को देखो, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वही तो हमने शुरुआत में लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट ही तो लिया था, मतलब फिर से कैल्शियम कार्बोनेट ही बन गया। मतलब कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है,
ठीक है। सबसे पहले हमने लिया लाइमस्टोन जिसका फॉर्मूला था CaCO3, ठीक है, ये लिया। और इसमें हमने क्या किया, इसकी हमने की हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और हीटिंग करने को हमने क्या बोल दिया, इस प्रोसेस को हमने बोल दिया कैल्सिनेशन, ठीक है, इसको हमने बोल दिया कैल्सिनेशन। और उसके बाद इससे हमें क्या मिल गया, इससे मिला हमें CaO यानी कि क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम, इसको हम बोलेंगे क्विक लाइम। और क्विक लाइम को हमने क्या किया, उसके बाद हमने इसकी बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी थी वाटर के लिए, बहुत ज़्यादा इसको पानी के मतलब पानी के साथ उसी टाइम ये रिएक्ट कर लेता है, तो इसकी बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी है। तो अगर हम इसको पानी प्रोवाइड करते हैं तो एकदम से ये रिएक्ट करेगा CaOH होल ट्वाइस यहाँ से मिलेगा, मतलब कि ये है स्लेक्ड लाइम। तो मतलब इसकी हमने क्या किया, यहाँ पे हम लिख देती है स्लेकिंग की है, इसकी हमने स्लेकिंग की है, वाटर ऐड कर दिया, स्लेकिंग की है, और स्लेक्ड लाइम हमें मिला है इससे, ठीक है, स्लेक्ड लाइम हमें मिल गया है इससे। अब हमें जब स्लेक्ड लाइम मिल गया, फिर उसके बाद अगर इसको स्लेक्ड लाइम को यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम CO2 दे देते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, फिर से हमें CaCO3 ही मिल जाएगा जो कि लाइमस्टोन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गई, फिर से यही रिपीट करके हम फिर से क्विक लाइम बना सकते हैं, स्लेक लाइम बना सकते हैं। इस तरीके से ये पूरी एक साइक्लिक प्रोसेस की तरह हो जाएगी, ठीक है, पूरी की पूरी एक साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है हमें लाइम मिलता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन। अब इसकी क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है फैट लाइम, ठीक है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन में आएगा फैट लाइम, जो कि बनता है ऑब्टेन्ड बाय द कैल्सिनेशन ऑफ प्योरेस्ट लाइम। अब कैल्सिनेशन करते हैं, इसका मतलब कैल्सिनेशन करके क्या मिलता है हमें, क्विक लाइम। क्विक लाइम मतलब ये एक क्विक लाइम ही है। क्विक लाइम क्या होता है, CaO, ठीक है, तो ये क्विक लाइम है, फैट लाइम क्विक लाइम है। इट कंटेन्स कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, इन हायर कंटेंट। अब यहाँ पे प्योरेस्ट लाइम से ये बनेगा, मतलब कि जिसमें प्योरेस्ट लाइमस्टोन से ये बनेगा जिसमें कि जो परसेंटेज है लाइमस्टोन की वो 95% होगी, ठीक है, मतलब CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी परसेंटेज 95% होगी और 5% सिर्फ इसमें इम्प्योरिटी होगी, ठीक है, इम्प्योरिटी बहुत कम होती है। और इसका जो बाकी नेम है इसकी है वाइट लाइम, इसको हम बोल सकते हैं क्योंकि ये बहुत प्योरेस्ट फॉर्म होता है। रिच लाइम बोल सकते हैं, हाई कैल्शियम लाइम बोल सकते हैं, ठीक है, और प्योर लाइम बोल सकते हैं, ठीक है, ये सारे इसके नाम हो सकते हैं। और इट स्लेक्स विग्रसली, क्विक लाइम भी बहुत विग्रसली स्लेक करता है ना, व्हेन वाटर इज एडेड टू इट, मतलब इसकी हाई एफिनिटी है फॉर द वाटर। दिस स्लेकिंग इंक्रीजेस इट्स हाइट, मतलब इट्स वॉल्यूम टू 2 to 2.5 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ क्विक लाइम। मतलब इसकी जो इतनी ज़्यादा फैट लाइम विग्रसली स्लेक करता है कि इसकी जो वॉल्यूम है 2 से 2.5 टाइम्स ग्रेटर देन होती है क्विक लाइम। क्विक लाइम से ज़्यादा उसकी बहुत ज़्यादा, मतलब क्विक लाइम पहले था फैट लाइम, ठीक है, जैसे इसको वाटर मिला एकदम से तो ये 2.5 टाइम्स इसकी ग्रेटर मतलब वॉल्यूम हो जाएगी, जितनी वॉल्यूम थी उससे 2.5 टाइम्स ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि बहुत कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है प्लास्टरिंग और वाइट वॉशिंग में, ठीक है। और फैट लाइम क्यों किया जाता है, क्योंकि ये एक प्योर लाइम होता है, बिल्कुल वाइटिश कलर का होता है, तो इसलिए इसको हम प्लास्टरिंग और वाइट वॉशिंग में यूज़ कर सकते हैं। फैट लाइम विल नॉट सेट अंडर वाटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, फैट लाइम विल नॉट सेट अंडर वाटर। तो और फिर उसके बाद है इन विच क्ले परसेंटेज, मतलब कि ये वाटर के साथ बिल्कुल मतलब कि उसके साथ मतलब पानी के अंदर ही रहेगा, सेट नहीं करेगा, नीचे नहीं आएगा, और बिल्कुल उसके साथ ही सस्पेंडेड फॉर्म में कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इन विच क्ले परसेंटेज इज वेरी लेस, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज वाइट लाइम,
ठीक है। क्ले परसेंटेज यानी कि इम्प्योरिटी जो है उसकी परसेंटेज बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको व्हाइट लाइम बोलते हैं। यूज्ड इन पुट्टी वर्क सच एज डेकोरेशन, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइमस्टोन, जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं कर चुके हैं, जिसमें 5% क्ले होता है। क्ले मतलब इम्प्योरिटी, ठीक है। अगर हम इन शॉर्ट इसको बोले फैट लाइम के लिए, अगर हम शॉर्ट में जाने तो फैट लाइम क्या होता है? पहले तो ये क्विक लाइम होता है, ठीक है, CaO, यानी कि ये क्विक लाइम होता है, ठीक है, जिसमें 95% कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, और 5% क्ले। क्ले मतलब इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी, ठीक है, तो 5% इसमें क्ले होता है, ठीक है। अ फैट लाइम इज यूज्ड फॉर पॉइंटिंग इन मेसनरी वर्क, फाउंडेशन एंड विद सुर्खी टू थिकन द मेसनरी वॉल्स एटसेट्रा। फैट लाइम का इन सब चीजों में भी यूज होता है फॉर द पॉइंटिंग इन मेसनरी वर्क, फाउंडेशन एंड विद सुर्खी टू थिकन द मेसनरी वॉल्स, ताकि मेसनरी वॉल्स को थिक किया जाए, तो फैट लाइम का उसमें भी यूज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है हाइड्रोलिक लाइम। अब हाइड्रोलिक लाइम कैसे मिलता है? हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग कंकर और क्लेई लाइमस्टोन, ठीक है। बर्निंग कंकर मतलब क्ले कंकर्स को बर्न करके, और क्लेई लाइमस्टोन। क्लेई लाइमस्टोन कौन सा होगा? जो थोड़ा सा इम्प्योर फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन होगा, ठीक है। लाइमस्टोन लाइम इज कंसिडर्ड टू बी हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक उसको कब कहा जाता है? व्हेन इट सेट्स अंडर वाटर विद इन 7 to 30 days। मतलब कि ये हाइड्रोलिक लाइम, जो कि फैट लाइम में क्या होता था कि वो सेट नहीं करता था वाटर में, ये सेट कर जाता है वाटर में विद इन 7 to 30 days, ठीक है। और इसी वजह से अगर ये वाटर में सेट कर जाएगा, इसकी वजह से क्या होता है? इट इज यूज्ड इन द फाउंडेशन ऑफ अंडर वाटर वर्क्स। मतलब कि वाटर के अंडर जो फाउंडेशंस होती है उनमें ये यूज किया जा सकता है। क्योंकि किस वजह से? क्योंकि ये सेट करता है अंडर वाटर विद इन 7 to 30 days। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम यूज कर सकते हैं अंडर वाटर, ठीक है। और इट कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्ले, मतलब इसमें थोड़ी सी क्ले की इम्प्योरिटी ज्यादा होती है, 10 to 30% क्ले इसमें हो सकती है। मतलब कि इम्प्योरिटी जो है वो 10 to 30% इसमें हो सकती है, ठीक है। दिस क्ले प्लस लाइम कॉम्पोजिशन गिव्स द हाइड्रोलिक लाइम अ प्रॉपर्टी कॉल्ड हाइड्रोलिसिटी। अब हाइड्रोलिसिटी क्या होती है? हाइड्रोलिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइम बाय विच इट सेट्स अंडर वाटर। मतलब कि हाइड्रोलिसिटी वही प्रॉपर्टी है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हाइड्रोलिक जो लाइम है वो सेट कर जाता है अंडर वाटर, ठीक है। वाटर के मतलब वाटर की प्रेजेंस में, और ये हाइड्रोलिसिटी की वजह से सेट कर जाता है, तो उसी को बोलते हैं, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हाइड्रोलिसिटी। और इवन डैम्प प्लेसेस पे जहाँ पे फ्री सर्कुलेशन नहीं हो रही है, उस प्लेसेस पे भी ये सेट कर सकता है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हाइड्रोलिसिटी, जो कि हाइड्रोलिक लाइम की होती है, ठीक है। और इसको हम लाइम मोल्टार में भी यूज करते हैं। मतलब लाइम मोल्टार जो है, लाइम मोल्टार हाइड्रोलिक लाइम से ही बनता है। जो हम लाइम मोल्टार जो हम इतना पढ़ते हैं जनरली, जो हम सिविल इंजीनियरिंग में कितना ज्यादा हम स्टडी करते हैं लाइम मोल्टार, जो वो बना होता है हाइड्रोलिक लाइम से ही, ठीक है। उसमें क्ले की कंटेंट 10 to 30% तक हो सकता है इम्प्योरिटी। और ये कॉमन सी बात है, अगर क्ले की कंटेंट ज्यादा है या इम्प्योरिटी ज्यादा है तो ये उतना परफेक्टली वाइट नहीं होगा, तो इसका कलर डलिश वाइट करके होता है, थोड़ा सा डलिश टाइप का वाइट होता है। और इवन अगर ये लाइम मोल्टार में यूज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रोंगर है देन द फैट लाइम, ठीक है। ये स्ट्रोंगर भी होता है एज कंपेयर टू फैट लाइम, फैट लाइम से स्ट्रोंगर होता है। और इसकी एक एबिलिटी होती है जो कि हमने डिस्कस कर लिया है, टू सेट अंडर वाटर इन थिक डैम्प प्रूफ कंडीशन विद नो एयर सर्कुलेशन। जहां पे एयर सर्कुलेशन भी नहीं होती है वहां पे भी इजिली सेट कर सकता है। और इसी प्रॉपर्टी को, इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? अभी तो हमने डिस्कस कर लिया, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिटी, हाइड्रोलिसिटी। और इसीलिए हम इसका नाम भी है, इसका नाम है हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है। इसकी हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी होती है, तो इसी से रिलेट करके आप इसका नाम याद रख सकते हो, हाइड्रोलिक लाइम। और आपको याद रख लें कि हाइड्रोलिक लाइम का दूसरा नाम क्या होता है? वाटर लाइम। इसका दूसरा नाम होता है वाटर लाइम, ठीक है।
इसके बाद है लीन लाइम। लीन लाइम जिसको हम पुअर लाइम बोल सकते हैं, ठीक है। पुअर लाइम होते हो और ये इम्प्योर लाइम होता है, ठीक है। लीन लाइम क्या होता है, इम्प्योर लाइम या फिर पुअर लाइम, ठीक है। और क्यों, क्योंकि इट कंटेन्स मोर देन 30% क्ले, 30% से ज़्यादा क्ले प्रेजेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। मतलब कि इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी, ठीक है। इसीलिए इसको हम इम्प्योर क्ले, इम्प्योर लाइम भी बोलते हैं। और ये जो है स्लेक्स वेरी स्लोली, मतलब वाटर के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करेगा ये, बट पोजेसेस हाइड्रोलिसिटी, इसके अंदर भी हाइड्रोलिसिटी होती है। हाइड्रोलिसिटी मतलब सेट्स अंडर वाटर in the presence of damp condition, even in the presence of damp condition and no air circulation. हाइड्रोलिसिटी आपको याद हो जाना चाहिए। ये प्रॉपर्टी किसकी किसकी होती है, एक होती है लीन लाइम की, जो कि हम पुअर लाइम भी बोल सकते हैं, एक लीन लाइम की होती है, और एक किसकी होती है, अभी अभी हमने डिस्कस किया, हाइड्रोलिक लाइम की, हाइड्रोलिक लाइम की, हाइड्रोलिक लाइम की, दो चीजों की होती है, और फैट लाइम की ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। अब इसके बाद IS 712 1984, इसकी क्लासिफिकेशन है अंडर क्लॉज 3.1, ठीक है। तो ये 6 कैटेगरीज में इसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है। क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, E और F, ठीक है। भी आपको याद रखनी है, ये डायरेक्ट आपको किसी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है, ठीक है। क्लास A जो है वो है एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, जो कि यूज किया जाता है फॉर द स्ट्रक्चर पर्पस। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं कि एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम का यूज कहाँ होता है, तो आपको बताना है कि स्ट्रक्चरल पर्पस में यूज होता है। फिर उसके बाद क्लास B है सेमी हाइड्रोलिक लाइम, जो कि यूज किया जाता है फॉर मेसनरी मोल्टार्स और लाइम कॉन्क्रीट एंड प्लास्टर अंडरकोट, ठीक है। इन तीनों चीजों में इसको यूज किया जाता है क्लास B को। फिर उसके बाद क्लास C जो है वो फैट लाइम है, यूज्ड फॉर फिनिशिंग कोट इन प्लास्टरिंग, वाइट वॉशिंग, फैट लाइम का आपको ऑलरेडी पता भी है, वाइट वॉशिंग, कॉम्पोजिट मोल्टार्स एटसेट्रा। और अगर हम इसमें पोजोलोनिक मटेरियल ऐड कर दें तो हम मैसनरी मोल्टार के लिए हम इसको यूज किया कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्लास D, जो कि मैग्नीशियम और डोलोमेटिक और लाइम होता है, ठीक है, यूज्ड फॉर द फिनिशिंग कोट इन प्लास्टरिंग, वाइट वॉशिंग एटसेट्रा, ठीक है। फिनिशिंग कोट में इसको यूज कर सकते हैं, प्लास्टरिंग वगैरह में। फिर उसके बाद क्लास E जो है, फिर ये आता है कंकर लाइम, जो कि यूज किया जाता है मेसनरी मोर्टार्स में, ठीक है। इसके बाद क्लास E है, जो कि है सिलिशियस डोलोमिटिक लाइम, जो कि यूज करते हैं फॉर द अंडर कोट एंड फिनिशिंग कोट ऑफ प्लास्टर। प्लास्टर में अंडर कोट और फिनिशिंग कोट में यूज करते हैं सिलिशियस डोलोमेटिक लाइम, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि IS 712 जो है इस 1984 का, इसमें आपकी कितनी कैटेगरीज है क्लासिफिकेशन की, तो आपको डायरेक्ट आंसर 6 होगा उस क्वेश्चन के लिए। इस तरीके से इसमें से क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस भी किया है, द लाइम विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग अंडर वाटर। अब आप बहुत इजीली बता सकते हो कि किसकी प्रॉपर्टी है ताकि वो अंडर वाटर सेटल कर सके, किस लाइम की प्रॉपर्टी है। वो है हमारे पास, किसकी है, हाइड्रोलिक लाइम ऑप्शन है, क्विक लाइम, फैट लाइम, और फिर उसके बाद ये पहला वाला हाइड्रेटेड लाइम था, ये हाइड्रोलिक लाइम है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक लाइम की प्रॉपर्टी है फॉर सेटिंग अंडर वाटर।